नमस्ते मित्रों, कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप आनंदित होंगे। चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य बड़ा महंगा है? अगर हाँ तो प्रयास कर लीजिए बीमारी का। क्या करेंगे? चलिए, मेरी ऐसी सलाह नहीं है। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सच्चे स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, यानी कि इसकी परिभाषा की बात करेंगे और परिभाषा के तहत हम लेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों, विचारकों और संस्थाओं ने अलग अलग समय में स्वास्थ्य की क्या परिभाषाएं दी हैं। उन सारे के विचारों को हम यहाँ संग्रह करके लाए हैं ताकि आप उन विचारों पर विचार करके अपने विचार का निर्माण कर सकें, जो कि आपको वास्तविक स्वास्थ्य प्रदान कर सके। मित्रों, सच्चे स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं कि जीवन शक्ति का ओतप्रोत होना। यही तो है। जब तक हम में जीवन शक्ति है, प्राण है और ये अंधाधुन आ रही है, जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि हम स्वस्थ हैं। जिसमें जीवन के सारे शारीरिक और मानसिक कार्य बराबर होते रहें और इसके साथ ही जीवन के साथ साथ हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में आनंद हो, उत्साह हो, आशा का स्रोत लगातार बहता रहे। यही तो है हमारा स्वास्थ्य। अधिकांशतः लोग शरीर को रोग मुक्त होना स्वास्थ्य समझ बैठते हैं, पर वास्तव में स्वास्थ्य का संबंध सिर्फ इस स्थूल शरीर से ना होकर हमारे मन, बुद्धि, भावना सभी से है। अपने शरीर को मित्रों हमें गले लगाना है, अपने शरीर से प्यार करना सीखना है, क्योंकि हमारा शरीर ही वह आश्चर्यजनक वस्तु है जिसके हम स्वयं मालिक हैं। WHO की बात की जाए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उन्होंने व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्तर की उच्च अवस्था को संपूर्ण स्वास्थ्य कहा है, न कि मात्र रोगों की अनुपस्थिति को। स्वास्थ्य और प्रफुल्लता यानी कि हेल्थ एंड चीयरफुलनेस दोनों सहोदर भाई हैं मित्रों। यह जो प्रसन्नता है, प्रफुल्लता है, चीयरफुलनेस है, यह स्वास्थ्य का सबसे बड़ा प्रमोटर है और यह शरीर के समान मन के बिल्कुल अनुकूल है। यानी कि यह दोनों भाई तो है ही, इसमें दोनों में फ्रेंडलीनेस भी है। अब हम बात करते हैं एक एक करके उन विचारकों, वैज्ञानिकों और संस्थाओं के विचार का। तो सबसे पहले मैं लेता हूं आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा। तो ये कहते हैं जिसके तीनों दोष यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों सम हो, जठराग्नि सम हो, डाइजेस्टिव फायर सम हो, यानी कि न अति तीव्र हो और न ही अति मंद हो। शरीर को धारण करने वाली वो जो 7 धातुएं हैं, रक्त है, रस है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है और वीर है, उचित अनुपात में हो। मल मूत्र की क्रिया सम्यक प्रकार से होती हो। इंद्रियां जो कि 10 इंद्रियां कहलाती हैं, जिसमें 5 कामेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तथा मन, इसकी स्वामी जो है हमारी आत्मा, वह भी प्रसन्न हो। ऐसे व्यक्ति को ही हम पूर्ण रूपेण स्वस्थ कह सकते हैं मित्रों। WHO द्वारा विकसित परिभाषा भी इसी परिभाषा से आश्चर्यजनक समानता रखती है। शारीरिक रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप भी सम्मिलित है। अब अगर दूसरा हम पद्म पुराण की बात करते हैं तो यहाँ परिभाषित किया जाता है कि हमारे बुद्धि की स्वस्थता, मन की स्वस्थता तथा सभी इंद्रियों की स्वस्थता ही शरीर पूर्ण स्वस्थता कही जाएगी। इन तीनों स्वस्थताओं का जो धारक है वही पूर्ण स्वास्थ्य कहलाएगा। अब आयुर्वेद की बात करते हैं। यहाँ कहा जाता है कि स्वस्थ पुरुष का लक्षण है आत्मा, मन और इंद्रियों के स्वस्थ रहने के साथ साथ शरीर में स्थित दोष, अग्नि, धातु, मल एवं क्रियाओं का साम्यावस्था में हो। अगर वेबस्टर की बात की जाती है तो यह बताते हैं कि हमारे शरीर, मन और चेतना की ओजस्वी अवस्था है, जिसमें समस्त शरीर
बीमारी और दर्द के अभाव की स्थिति में होती है, इसे ही हम स्वस्थ कहते हैं। CLSC के अनुसार अगर माना जाए तो कहते हैं स्वास्थ्य शरीर और मन की एक लोचदार दशा है जिसका वर्णन एक रेंज के रूप में जिसमें एक व्यक्ति अपनी पर्यावरणीय, आयु, लैंगिक तथा अन्य जैविकीय विशेषताओं के साथ आंतरिक एवं बाह्य उत्तेजकों के कारण शारीरिक, मानसिक एवं सांवेगिक इमोशनल अनुभवों को पूर्णतः आनंद लेता है तथा उस स्थिति को बिना किसी बाह्य सहायता से प्राप्त कर सकता है, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता न हो। इसी को स्वास्थ्य कहा गया है। अगर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी रेफर किया जाए तो वहां आपको मिलेगा कि शरीर और मन की तेज पूर्ण स्थिति ऐसी अवस्था जिसमें समस्त शारीरिक और मानसिक कार्य समय से और पूरी क्षमता से संपादित हो रहे हों, ऐसी अवस्था को स्वास्थ्य कहते हैं। अगर भारत के योजना आयोग की बात मानी जाए तो ये कहते हैं स्वास्थ्य एक सकारात्मक कल्याण की दशा है जिसमें व्यक्ति मानसिक और शारीरिक क्षमताओं का सामंजस्यपूर्ण ढंग से विकास करके अपने जीवन की पूर्ण समृद्धता तथा पूर्णता का आनंद लेता है। इसका तात्पर्य है व्यक्ति का संपूर्ण पर्यावरण भौतिक और सामाजिक समायोजन से है। अगर पार्किंसन की बात की जाए तो यह कहते हैं कि हमारे शरीर की रचना और क्रिया की ऐसी सापेक्ष साम्यावस्था हो जो किसी भी प्रतिकूल स्थिति में हमारे शरीर को सफलतापूर्वक संतुलित और जीवंत रखती हो, वही स्वास्थ्य कहलाती है। स्वास्थ्य शरीर के आंतरिक अवयवों और उन्हें आहत करने वाले कारकों के बीच निष्क्रिय प्रकृतियां न होकर इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने की यह सक्रिय प्रक्रिया है। व्हाइट ईके की बात अगर मानी जाए तो ये कहते हैं हमें स्वास्थ्य को रोगों के संदर्भ में ना परिभाषित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का सामंजस्य रूप में विकास के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। और होता क्या है, अंततगत्वा यह एक व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता जैविकीय, मनोवैज्ञानिक या सामाजिक की संतुलित स्थिति का द्योतक होता है। इसके साथ ही यह हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के संदर्भ में परिवार तथा सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रत्यय को भी सम्मिलित करता है। अगर ड्यूवेस आर्के की बात मानी जाए तो ये कहते हैं जीवन का एक ऐसा उपक्रम जो व्यक्ति को प्रतिकूल स्थितियों और संपूर्ण विश्व में सुखपूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त कर सके, वही स्वास्थ्य कहलाता है। अगर WHO के 1957 में दिए गए रिपोर्ट की बात मानी जाए तो यहाँ कहा जाता है कि किसी भी आनुवांशिक और पर्यावरणीय स्थिति में मनुष्य की जीवनचर्या का ऐसा गुणवत्तापूर्ण स्तर जिसमें उनके द्वारा सारे कार्य यथोचित समय पर और सुचारू रूप से यानी कि अप्रोप्रिएटली एंड प्रॉपरली किए जा रहे हों, तभी वह स्वास्थ्य कहलाते हैं। मित्रों, तो हमने आज करीब 11 विचारकों का विचार देखा। निश्चित है यह हमारे विचार भी पैदा करेंगे। सभी वस्तुओं की प्राप्ति का मूल कारण क्या होता है मित्रों? यह तो हमारा शरीर ही है। जब तक यह शारीरिक स्वास्थ्य बना हुआ है तब तक धर्म का आचरण हमें अवश्य करना चाहिए। जब शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तब दूसरों के द्वारा प्रेरित करने पर भी कोई कर्म का उत्साह नहीं रह जाएगा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य केवल रोगों से मुक्त दशा नहीं बल्कि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। वही पूर्ण रूप से स्वास्थ्य की सही परिभाषा होगी। अपने शरीर को पवित्र मंदिर बना लीजिए। स्वस्थ अकेले ही संयम के साथ आता है मित्रों, और इसके बगैर ये डिसिप्लिन के साथ, बगैर सेल्फ डिसिप्लिन के, सेल्फ कंट्रोल के स्वास्थ्य उपलब्ध कराया नहीं जा सकता। बीमारी से बचने के लिए अगर हम चाहते हैं तो कम खाइए,
जीवन को लंबा अगर करना चाहते हैं तो चिंता कम कीजिए। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति को सही मात्रा में पोषण देते हैं और व्यायाम करने देते हैं तो ना तो ये सही मात्रा यानी कि या ना तो बहुत ज़्यादा हो ना तो बहुत ही ज़्यादा कम हो, तब स्वास्थ्य का ये सबसे सटीक तरीका इसे ही माना जाता है मित्रों। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज के इस परिभाषा से भरे हुए वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा और इस वीडियो के बाद निश्चित है आप अपने लिए स्वास्थ्य की परिभाषा आपके लिए क्या है यह आप परिभाषित कर पाए होंगे। आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से, फिटनेस कंसल्टेंट की ओर से सप्रेम धन्यवाद।